चाहे किसी भी धर्म का हो, धर्म ग्रंथ अगर गैर बराबरी की बात करता हो, ऊंच नीच की बात करता हो, किसी को छोटा किसी को बड़ा बनाता हो, हम ऐसे धर्म ग्रंथ का बहिष्कार करते हैं। ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों की समीक्षा करके और उसको छापने वाले जितने प्रकाशक हैं सबको जेल में भेज देना चाहिए। अब हम पढ़ लिख गए, अब समझ गए कि तुम्हारी किताब गैर बराबरी की किताब है। तुम्हारी किताब मनुष्य को मनुष्य नहीं मानती है, स्त्री को स्त्री नहीं मानती है। ऐसी तमाम किताबों को हम नहीं मानते। महिलाओं के ऊपर क्या लिखा गया है, प्रज्ञा मिश्रा को हिम्मत है करे तो जरा समीक्षा कि अब हम जब कह रहे हैं ब्राह्मण भूमियार पंडा पुजारी सकल तारण के अधिकारी, तब बहुत बुरा लग रहा है। और आप उम्मीद करते हैं जब आप कहिए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको मैंने खराब लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। ये दोगलापन वाला रवैया अब नहीं चलने वाला है। आपने बहुत अत्याचार कर दिया, बहुत बेईमानी कर ली, अब नहीं चलेगा। अब आप बहुत आरक्षण की समीक्षा कर चुके, अब आपके धर्म ग्रंथों की समीक्षा हम करेंगे। और जो असंवैधानिक है, जो गैर बराबरी वाला है, जो किसी व्यक्ति को दोयम दर्जे का बताता हो, ऐसे धर्म ग्रंथों को अब सार्वजनिक तौर पे ऐसे हर धर्म ग्रंथ की बात होनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें कोमा गलत लगा हुआ है। कोमा आपको जहां कोमा लगाना है लगाइए, लेकिन दोहा यही रहेगा, ब्राह्मण भूमियार पंडा पुजारी सकल तारण के अधिकारी। इसमें जहां कोमा फुल स्टॉप लगाना है लोग लगा लें, यही चलेगा। दोहा गए हैं सारे, क्यों नहीं बोखलाएंगे? जो सेक्युलर ब्राह्मण है वो भी कह रहे हैं अब तो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रज्ञा का भी देख रहा था, जो उल्टा चश्मा चलाती है प्रज्ञा मिश्रा है ना, उनको लोग प्रोग्रेसिव समझते हैं। वो भी रामचरितमानस के जो है महिलाओं के ऊपर क्या लिखा गया है, प्रज्ञा मिश्रा को हिम्मत है करे तो जरा समीक्षा आप बताइए। ऐसा धर्म ग्रंथ मेरे पास तो है, इसमें लिखा हुआ है, सापत तारत पुरुष कहंता विप्र पुज अस गवही संता पुज ही विप्र साल पुज दिहा शूद्र न गुण गण सकल ज्ञान प्रवीणा। मतलब समझिए कि सील और गुण से हीन होते हुए भी, मतलब फालतू ब्राह्मण, कैरेक्टरलेस ब्राह्मण जिसमें कोई मेरिट नहीं है, वो भी पूजनीय है। लेकिन गुण ज्ञान से युक्त, जिसके अंदर नॉलेज पावर है, वो भी अगर ओबीसी है तो वो जो है सम्मान के लायक नहीं है। ऐसा किताब मतलब है। जो शूद्र, हाँ, जो ओबीसी है खास तौर पे शूद्र मतलब ओबीसी, दलित नहीं, दलित तो अस्पृश्य है। ओबीसी जो है वो अगर ज्ञानवान भी है, अगर पीएचडी का डिग्री भी है उसके पास, तो भी उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। अब ब्राह्मण अगर जो है चोर भी है तब भी उसका सम्मान करिए। ब्राह्मणचर्य ये जो है कहता है इनका धर्म ग्रंथ कि पूजनीय है। ये लिखते हैं, जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा पनरी मुई गृह संपत्ति नासी मूर मुराई हो ही सन्यासी। मतलब तेल, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और करवाल आदि जो बर्म में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट कराकर सन्यासी हो जाते हैं और इनका संपत्ति ले लेना चाहिए। ये ये धर्म शास्त्रों में लिखा, ये इनका धर्म शास्त्र है, ये इनका धर्म शास्त्र जो ओबीसी है उसके लिए इस तरह का व्यवहार करता है। तो आप बताइए, ऐसे धर्म शास्त्र लिखने वाले, आज की तारीख में अगर ये तुलसीदास होता, अगर उसने किसी तुलसीदास दुबे ने यह किताब कोई लिखी है, ऐसा कोई दोहा लिखा है, अगर आज की तारीख में लिखता, ये SC ST एक्ट में जेल गया। बयान बताया जा रहा है ना हिंदू धर्म ग्रंथों पे। किसका विवाद? तुलसीदास दुबे का, चंद्रशेखर जी का। नहीं, चंद्रशेखर जी ने क्या गलत कही? समीक्षा मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ, समीक्षा करके बता, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ ना। नफरत पैदा। अब नागार्जुन जैसे कवि रामचरितमानस के बारे में लिखते हैं, नागार्जुन लिखते हैं, मैं कोट कर रहा हूँ, नागार्जुन लिखते हैं कि रामचरितमानस हमारी जनता के लिए क्या नहीं है, सभी कुछ है। दकियानूस का दस्तावेज है, नियतिवाद की नैया है, जातिवाद की जुगाली है, सामंती शाही की सहनाई है, ब्राह्मणवाद के लिए वातानुकूलित विश्रामागार, पौराणिकता का पूजा मंडप, क्या नहीं है? यह सब कुछ है, बहुत कुछ है। रामचरितमानस की बदौलत ही उत्तर भारत की लोग, सुनिए, नागार्जुन लिखते हैं, रामचरितमानस की वजह से ही उत्तर भारत की लोक चेतना सही तरीके से स्पंदित नहीं होती। रामचरितमानस की महिमा ही जनसंघ के लिए सबसे बड़ा भरोसा होती है, मतलब RSS के लिए रामचरितमानस, क्योंकि ये शोषण को मानते हैं,
ये उत्पीड़न को मानते हैं, ये मानते हैं कि कोई जाति जन्म के आधार पर कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ये इस चीज को मानते हैं। पर कहते हैं शूद्र शब्द कोई गलत थोड़ा ही है। नहीं तो शूद्र शब्द पे आप छोड़ दीजिए, शूद्रों का काम उनको गलत क्यों लगता है? गाय मर जाए तो चमड़ा उतारते क्यों नहीं है? करे ना दलितों का काम, सीवर की सफाई का काम करे, दूध दूहने का काम करे, पसीना बहाए, मजदूरी करे ब्राह्मण। तो जब आप लोग तो हिंदू अपने आप को मानते हैं तो आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है धर्म ग्रंथों? नहीं, हम क्यों हिंदू मानेंगे? हम लोग तो बौद्धिस्ट हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन कोई ऐसा धर्म ग्रंथ, चाहे किसी भी धर्म का हो, धर्म ग्रंथ अगर गैर बराबरी की बात करता हो, ऊंच नीच की बात करता हो, किसी को छोटा किसी को बड़ा बनाता हो, हम ऐसे धर्म ग्रंथ का बहिष्कार करते हैं। ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों की समीक्षा करके और उसको छापने वाले जितने प्रकाशक हैं सबको जेल में भेज देना चाहिए। अब आप पन्ने पन्ने छांट छांट के ला रहे हैं, नई नई चीजें निकाल के ला रहे हैं। नहीं, हमने तो लिखा नहीं है ना, कल तक तो आपने हमें पढ़ने नहीं दिया। तो आप जो हमारे शोषण उत्पीड़न की जो महानता है वो आप हमसे पढ़वाते रहे, वही आप बताते रहे, हम मानते रहे। अब बाबा साहब का संविधान आ गया है, अब हम पढ़ लिख गए, अब समझ गए कि तुम्हारी किताब गैर बराबरी की किताब है। तुम्हारी किताब मनुष्य को मनुष्य नहीं मानती है, स्त्री को स्त्री नहीं मानती है। ऐसी तमाम किताबों को हम नहीं मानते। बहुत तो लोग कह रहे हैं कि सबरी के झूठे बेर खा लिए। नहीं, सबरी के झूठे बेर, संबूक का गला राम ने क्यों काट दिया? क्योंकि शूद्र होकर जो है ओबीसी होकर पढ़ाई कर रहा था, इसलिए गला काट दिया। वो मानते नहीं चीज को। नहीं मानते। मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। इनकी जो किताबें हैं धर्म ग्रंथ, मैंने तो नहीं लिखी है। क्यों काटा? एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा? क्यों काटा एकलव्य का अंगूठा? इस सवाल का जवाब दे। आप लोगों पे आरोप है, आप जानबूझ के। मैं सीधी सी बात कहता हूं, जिस तरह से संबूक शूद्र होकर शेड्यूल कास्ट ओबीसी होकर पढ़ाई कर रहा है तो आप उसकी गर्दन काट देते हैं, एकलव्य का अंगूठा काट देते हैं। अगर ऐसा करने वाला आज की तारीख में प्रेग्नेंट औरत को जंगल में भेज देते हैं। ऐसा करने वाला आज की तारीख में अगर कोई होगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। आप लोग गलत मायने निकालते हैं ना, हम क्यों? तर्क निकालते हैं। आप ये बताइए, संबूक का गला काटने के पीछे और क्या कहानी है, क्या तर्क है? कि प्रभु त्राहिमाम मचा हुआ है, राम को आकर बता रहा है कोई, प्रभु त्राहिमाम मचा हुआ है तीनों लोग पर। शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र कौन? संबूक। संबूक तपस्या कर रहा है, मतलब स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो राम जाते हैं उसका गला काट देते हैं। क्यों भाई? एकलव्य जो है शूद्र होकर जो है, और वो तो मानते नहीं, ज्ञान अर्जित कर रहा है। नहीं भाई, लिखा उन्होंने है, माने ना माने, हम कौन सा मानते हैं। लेकिन ऐसी गंदी किताबें जो गैर बराबरी की बात करे, सभ्य समाज में नहीं चलनी चाहिए। नहीं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये बताओ, हम भी हिंदू हैं तो हमको आरएसएस का चीफ क्यों नहीं बनाता है? हम भी हिंदू हैं तो इस सवर्ण लोग, ब्राह्मण लोग हमारे आरक्षण के खिलाफ क्यों खड़ा होता है? क्यों शरीर में आग लगाने लगता है? अगर हम भी हिंदू हैं तो, अगर हम भी हिंदू हैं तो डोम चमार दुसाद मुसहर यादव कोयरी कुर्मित तेली तमेली खट्टिक की शादी ब्राह्मण राजपूत से क्यों नहीं होती है? अगर हम भी हिंदू हैं। अब आप लोग काहे का हिंदू हमको बना रखा है, जबरदस्ती का हिंदू। मुसलमान से लड़ाना हुआ तो हिंदू, नहीं पैखाना साफ करो, नहीं तो मंदिर में घुसोगे तो मारेंगे। आरक्षण लोगे तो जो है विरोध करेंगे आरक्षण का। आरक्षण खैरात है, गाली बकेंगे। अब तो मोदी जी खुद कह रहे हैं कोई गलत बयान नहीं देगा मुसलमानों के खिलाफ। देखिए कल ही कहा मोदी तो चुनाव लड़ गया है। देखिए अमिताभ बच्चन से भी बड़ा एक्टर हैं हमारे मोदी जी। अब तो बोलेंगे चुनाव आ गया है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित है हमारे लिए, कुछ भी बोल सकते हैं। जो कहावत है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारण के अधिकारी। अब इसमें ये लोग बता रहे हैं, जो मनुवादी लोग हैं वो बता रहे हैं कि तारण का मतलब देखना होता है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सकल तारण के अधिकारी, मतलब तारण मतलब देखना। अगर तारण मतलब देखना भी होता है तो नारी को देखना कोई अच्छी बात है क्या? ये कौन सा तर्क है? और अगर इसका अर्थ तारण का देखना है तो अगर हम इस कहावत में थोड़ा सुधार कर दें, कह दें ब्राह्मण भूमिहार पंडा पुजारी ये सकल तारण के अधिकारी। ब्राह्मण भूमिहार पंडा पुजारी सकल तारण के अधिकारी, तब कहेंगे कि तारण मतलब ठुकाई होता है।
और जब ढोल गवार शूद्र पशु नारी होगा तब तारन मतलब देखना होगा। और जब हम कहेंगे ब्राह्मण भूमियार पंडा पुजारी सकल तारन के अधिकारी, तब कहेंगे तारन मतलब पीटना होता है। ये जो ठगने का काम है, जो धर्म ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को जो उल्लू बनाते हैं, हम लोगों का जो पिटाई है उसको सत्यापित करने का काम करता है, हम लोगों का शोषण उत्पीड़न को जो जायज ठहराने वाला जितना भी धर्म ग्रंथ है, वैसे तमाम धर्म ग्रंथों को आग लगा देना चाहिए। मनुस्मृति मैंने कई दफा जलाया है, कई दफा मैंने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया है। अब जिस तरह से रामचरितमानस और दूसरे धर्म ग्रंथों की बात हो रही है कि वहां हम लोगों को लेकर ऐसी भेदभावपूर्ण नफरत भरी घटिया बातें लिखी गई है, उन तमाम धर्म ग्रंथों की अब हमारा समाज फिर से समीक्षा कर रहा है। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि कौन सी किताब पढ़ने लायक है सभ्य समाज में। अगर किसी भी किताब में हमको यानी शूद्र समाज के लिए अपमानजनक बातें कही जाएगी, असमानता की बात कही जाएगी, अगर किसी भी धार्मिक किताब में, चाहे कोई भी धार्मिक किताब हो, अगर औरत को दोयम दर्जे का नागरिक कहेगा, अगर कहेगा कि जो है शूद्रों की पिटाई होनी चाहिए, ऐसे तमाम जो है धार्मिक ग्रंथों पर करेगा सही गलत क्या समाज जिसके ऊपर जाके पाँव न फटे पिवाई सो क्या जाने पीर पड़ाई, जिन सार्वजनिक ग्रंथों में हमें गाली दी गई है ना, उसका दर्द हम समझेंगे। जब हमने कहा है आप लोग अर्थ निकाल नहीं पा रहे। नहीं, हम तो अब ये बोल रहे हैं